आइए बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल 13 की। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 2 डाइज, 1 ब्लू एंड अनदर ग्रे। 2 डाइज हैं, एक ब्लू है और एक ग्रे है। ठीक है, आर थ्रोन एट सेम टाइम, एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ में उछाले गए। तो बेटा जब साथ में उछाले जाएंगे, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो पहले तो बेटा सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स आप लिखोगे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स appearing on the top of the die is 8, 13 और less than 12। ठीक है, तो इसकी तो ज़रूरत पड़ने वाली है, बट इसको मैं आप छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं वो, इसका मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। बेटा सैंपल स्पेस आपको लिखना पड़ेगा और ये पूरा लिखोगे आप सैंपल स्पेस में, क्योंकि उन्होंने बोला है लिखने के लिए। अगर नहीं बोलेंगे तो अलग बात है, उन्होंने बोला है ना, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो पहले तो आप ये लिखोगे सैंपल स्पेस में, बट मैंने पिक्चर लगा दी है तो अब आपको मैं ये नहीं लिखूंगा। मैं बेटा यहाँ पे लिखता हूँ क्या, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स होता है बेटा NS, मतलब सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस। बेटा 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर, 6 6 कितना हो जाएगा बेटा 36। तो टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, 36 पॉसिबल हैं। कितने पॉसिबल हैं, 36। कट तो नहीं रहा भाई, इसको इधर थोड़ा कर दे। तो ये आ गया बेटा 36। एनी प्रॉब्लम। अब बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं, सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए बेटा 8, मतलब 3 और 5 ये एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिनका सम कितना आ रहा है बेटा 8 आ रहा है। 4 और 4 करोगे तब भी क्या आएगा बेटा 8 आएगा। तो बेटा यहाँ पे बुक में ऑलरेडी मार्क्ड है, 6 और 2 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, 4 4 3 5, इन सभी को बेटा ऐड करोगे आंसर क्या आएगा 8। सो दीज आर दी ऑर्डर्ड पेयर इन विच सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। ठीक है, तो बेटा इस केस में क्या हो जाएगा जरा देखिए, अभी गड़बड़ हो रहा है। पहले तो बेटा एक बार फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी। हमेशा क्वेश्चन आएगा, एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना, फिर आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर आएगा बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बेटा जितने क्वेश्चंस होंगे, जितने क्वेश्चंस, मगर अगर 6 क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ और 15 में दिया हुआ है तो 6 और 15 दोनों बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लेकिन एक ही क्वेश्चन जैसे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं तब आपको सिर्फ एक ही बार फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स, बताइए कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन पे, फर्स्ट पार्ट पे जरा देखिए, वो आपसे क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द 2 डिजिट्स। बेटा सम ऑफ, या फिर आप लिखना चाहो तो लिख दो बेटा, देखो ऐसे करके लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसे लिख दो आप, ordered pairs in which sum of the 2 digits is 8। कौन कौन से बेटा ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये रहे वो ऑर्डर्ड पेयर, 6,2, फिर 4,4, फिर क्या आ जाएगा बेटा, कट गया, फिर क्या आ जाएगा बेटा 4,4 आ गया, 5,3 हो गया, फिर क्या आ जाएगा 3,5 हो गया, फिर क्या आ जाएगा बेटा 2,6। बताइए कोई दिक्कत। आप बेटा जरा देखिए ये कितने हैं, कितने हजार गिनिए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या है, टोटल है 36, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 36। कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिनका सम 8 आ रहा है बेटा 5, तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी।
क्लियर हो गई बात या नहीं? एनी प्रॉब्लम? अब बेटा वो कह रहे हैं सम कितना आना चाहिए 13, तो आप दोबारा से ऑर्डर्ड पेयर चाहो तो लिख देना, वरना बेटा डायरेक्टली भी कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम कितना आना चाहिए बेटा 13, जरा ध्यान से देखना बेटा 13 आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। 13 किसका किसका आ रहा है? क्या इन दोनों का सम 13 आ रहा है? नहीं आ रहा है, किसी का भी सम 13 नहीं आएगा। इसका मतलब टोटल तो हो गए 36, लेकिन सम कितनों का 13 आ रहा है? 0 का, एक का भी सम 13 नहीं है, इसलिए बेटा प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। इसका मतलब ये कैसा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है। समझ में आ गई बात या नहीं? लास्ट वाला जरा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, वो क्या आपसे क्या कह रहे हैं? लेस देन और इक्वल टू कितना? 12। बेटा लेस देन और इक्वल टू 12, भाई इसका सम भी 12 है, इसका सम 11 विच इज लेस देन 12, इसका भी, सभी का, सबका सम बेटा क्या है? इक्वल टू 12 या लेस देन 12। इसका मतलब बेटा इस बार सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए जाएंगे और आंसर क्या आएगा बेटा? 1। ये कैसा इवेंट है बेटा? श्योर इवेंट है। और हो सके तो बेटा यहां पर ब्रैकेट में लिख भी देना इम्पॉसिबल, अरे गलत लिख दिया बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो बेटा आपका इंप्रेशन पड़ता है जब आप ऐसी चीज़ें लिख देते हो, और यहाँ पर नीचे लिख देना श्योर इवेंट। ठीक है, जब आप ऐसी चीज़ें बेटा लिख कर आते हो ना, तो टीचर को लगता है हाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा है, फिर वो आगे के क्वेश्चन जब सॉल्व करेगा या चेक करेगा तो आपके लिए हमदर्दी रखेगा। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन।